22 अप्रैल के दोपहर का 22 रन का वाकया, जिसमें पूरे भारतवर्ष के 26 लोग शहीद हुए। अलग अलग रियासतों से जो टूरिस्ट यहाँ पे आए थे, अपने जिंदगी का खुशनुमा पल बिताने के लिए 22 रन के उस छोटे से मैदान में अपने परिवार वालों के साथ बैठे। ऐसे वो पर्यटक, ऐसे वो टूरिस्ट जिनको पाक प्रायोजित आतंकवाद ने निशाना बनाया और एक हैवानियत की मिसाल कायम की, दरिंदगी की मिसाल पाकिस्तान के उस आतंकवाद ने कायम की, जो मानव जाति ने, जो इंसानियत ने कभी देखी नहीं। इंसानियत की गिरावट 22 अप्रैल को 22 रन में देखने को मिली और जिसने पूरी इंसानियत को झकझोर करके रख दिया। पिछले 3-4 दिनों से ऐसे तमाम वो लोग जो 22 रन के इस मैदान में शहीद हुए, उनका अंतिम संस्कार उनके नेटिव प्लेसेस पे हुआ। भारत ने दुख जताया, पूरे भारतवर्ष की जनता ने दुख जताया। बगैर मज़्हब मिल्लत, रंग व नस्ल, सियासी जमातों से ऊपर उठकर पूरे हिंदुस्तान ने दुख जताया। हिंदुस्तान के वजीर दाखिला जनाब अमित शाह साहब विद इन नो टाइम कश्मीर पहुंचे, उन 26 लाशों को श्रद्धांजलि दी, खराज अकीदत पेश किया। पहलगाम आए और उस पार्ट पे खुद जायजा करके दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में पूरी जानकारी इस वाकया के दी और मुल्क के वजीर आजम ने 5 बड़े फैसले लिए, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड किया, जिसमें अटारी बॉर्डर को रोक दिया, जिसमें डिप्लोमेट्स को वापस बुलाया, जिसमें पाकिस्तानी नेशनल्स को शिनाख्त करके अलग अलग जगहों से वापस भेजने की कवायद शुरू की। लेकिन इस सारे असना में एक बहुत बड़ी शहादत और हुई, जिसके घर में आज हम सब आए हैं। हमारे फॉर्मर स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना, सीनियर लीडर सोफी साहब और तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कारकुन। आज हम आदिल शाह साहब के घर आए, जो आदिल शाह साहब इंसानियत की मिसाल कायम करके उन लोगों की जान बचाते बचाते शहीद हुए, जो यहाँ पे पर्यटक के रूप में आए थे। हालांकि बहुत गरीब घर से ताल्लुक रखते हैं, घोड़े चलाने का काम करते हैं, लेकिन इंसानियत इनके दिल में कूट कूट के भरी थी और इन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। आतंकवादियों से लोहा लिया और पर्यटकों को बचाते बचाते खुद को, अपनी जान को कुर्बान कर गए, एक मिसाल कायम कर गए और एक नई डायरेक्शन आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई को दे गए। जिस कश्मीर में पिछले 36 सालों में कोई धरना, प्रोटेस्ट, कोई जुलूस नहीं निकला था आतंकवाद के खिलाफ, लेकिन आदिल शाह साहब की शहादत के बाद कश्मीर के भी कोने कोने में आवाज आई आतंकवाद के खिलाफ। ये इंडिकेशन है, उस आतंकवाद की लड़ाई के खिलाफ की इंडिकेशन है, जिसका बिगुल आदिल शाह साहब ने बजा दिया। आज
हम इनके घर में ताजियत के लिए आए थे, इनके परिवार से मिले। देखिए, जितना भी विदेश मंत्रालय का डोमेन है वो वहां से आधिकारिक रूप से जवाब देते हैं। हम जम्मू कश्मीर में एक ताजियत पे आए हैं और हमारा वो डोमेन नहीं है, और खासकर इस संवेदनशील टाइम पे, क्योंकि एक योजना के तहत ही कोई देश चलता है, मुल्क चलता है। तो हमारे पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं कि जो हम क्रॉस बॉर्डर कोई बात करें। उसके लिए ऑथराइज्ड अधिकृत जो अधिकारी होते हैं वो इसका जवाब देंगे। शाहबाज शरीफ का कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, निहत्थे निर्दोष बेगुनाह लोगों का कत्ल करके इंसानियत को भी शर्मसार किया है। यहां इसी पहलगाम के रहने वाले एक नौजवान आदिल शाह साहब, जो कि उस हमले के वक्त पहलगाम के बैसरन वैली में थे और जिन्होंने उस आतंकवादी को, एक आतंकवादी को पकड़ लिया, उसकी बंदूक छीन ली। उस आतंकवादी जिसने वहां कुछ लोगों को बंधक बनाया था, उसको पकड़ लिया, उसकी बंदूक छीन ली। लेकिन कायर और बुज़दिल दूसरे दहशतगर्दों ने पीछे से आदिल शाह साहब के ऊपर गोलियां चलाई और जो सैलानी, जो टूरिस्ट पूरे मुल्क से और दुनिया से वहां आए थे, उनकी जान बचाते बचाते आदिल शाह साहब इस मुल्क पर, मुल्क की सलामती के लिए वो कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। पूरा जम्मू कश्मीर गमगीन है, पूरा हिंदुस्तान गमगीन है, पूरी दुनिया गमगीन है जो पहलगाम के अंदर हुआ है। और सारी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान, पूरा जम्मू कश्मीर पहलगाम के हापतनाड़ के इस नौजवान आदिल शाह साहब को सलूट करते हैं, सलाम करते हैं उसके जज्बातों को, जिसने अपने सीने पर गोली खाई और ना जाने कितने सैलानियों की जान बचाई, क्योंकि उसने गोली चलाते हुए एक पाकिस्तानी आतंकवादी, एक दहशतगर्द की बंदूक छीन ली। आदिल शाह साहब के जज्बात को, उनकी वतन परस्ती, देशभक्ति, हुब्बुल वतनी के जज्बे को पूरा हिंदुस्तान सलूट करता है, सलाम करता है। हमारे मुल्क के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब, होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब ने भी आदिल शाह साहब की बहादुरी, उनके जज्बात को, उनकी कर्तव्य परायणता को, जो उस वक्त उन्होंने हिम्मत दिखाई, हौसला दिखाया। वो सैलानी जो यहां आए, क्या ख्वाब लेकर आए, क्या सोच लेकर आए। लेकिन अफसोस कि जो हमारा हमसाया मुल्क है, जो आज सबूत मांगता है, उसने पिछले 35 सालों में जम्मू कश्मीर में बर्बादी के मंजर लाए और आज सबूत मांगता है। ये हमारा जो हमसाया मुल्क है, ये जम्मू कश्मीर की आवाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। हर घर में आज कश्मीर के अंदर अगर दुख तकलीफ है तो उसका गुनाहगार, कसूरवार ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के दहशतगर्द हैं। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को, और जिसमें वादी कश्मीर के जो आवाम है, मैं उनको एक बात आज दिल से कहता हूं, दिल से कहता हूं। जब पहलगाम में सैलानियों पर हमला हुआ, पूरा कश्मीर गुस्से में आ गया और पूरे कश्मीर ने इस दहशतगर्दी की, इस आतंकवाद की मजम्मत की। नौजवान सड़कों पर उतरे, बंद काल, पूरा कश्मीर 2 दिन से बंद है। ये दिखाता है कि ये दहशतगर्दों ने केवल हमारे आए यहां मेहमानों, सैलानियों पर हमला नहीं किया, ये जम्मू कश्मीर की रूह पर इन दहशतगर्दों ने हमला किया। ये बंदूक की गोली ये कभी किसी का भला नहीं कर सकती है। इस पाकिस्तान
ने जो बंदूकें यहां भेजी, इसने कश्मीर को भी बर्बाद किया। लेकिन आज पूरी दुनिया यह समझ रही है और आज कश्मीर के लोग भी, कश्मीर के नौजवान भी ये बात समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तान से आए बंदूक वाले ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। हिंदुस्तान अमन पसंद, मोहब्बत पसंद, शांति प्रिय देश है। हम अमन, शांति, खुशहाली चाहते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सलामती पर चोट करेगा, फिर उसको बड़ा प्रहार सहना पड़ेगा। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है, कश्मीर के गुनाहगारों को, पहलगाम के दोषियों को, ये दहशतगर्दों को, आतंकवादियों को, जिन्होंने यहां बेगुनाहों का, आदिल शाह साहब जैसे बेगुनाहों का जिन्होंने खून बहाया है, मोदी साहब ने कहा है कि मिट्टी में मिला दिए जाएंगे।